सभी को नमस्कार। मीमांसा संस्कृत क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है और मैं आपके लिए बिल्कुल निशुल्क वीडियो तैयार करता हूं ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा हित हो, क्योंकि आपके भले में ही हमारी भलाई है। और ये एस्टेट का वर्ल्ड कप चल रहा है और मैं तो केवल आपकी टीम का राहुल द्रविड़ हूं और जितना मैक्सिमम मुझसे एफर्ट्स होगा उतने एफर्ट्स आपके भले के लिए मैं करूंगा और आप सबको बताता रहूंगा। आ जाइए जल्दी से। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर हुआ हूं और आज मैं आपको प्रत्यय प्रत्यय के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। मैं तो ये बता दूंगा, ठीक है ना। एक एस्टेट के वर्ल्ड कप के हम सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं लगभग। तो मुझे तो ये बताना है कि आपको कितनी मेहनत और करनी है ताकि समय रहते आप अच्छी मेहनत कर सको और इन प्रश्नों के माध्यम से आप कुछ 10, 20, 30, 40, 50% कुछ अच्छा सीख सको तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि संस्कृत पढ़ेगा इंडिया तो ही आगे बढ़ेगा इंडिया। आ जाइए जल्दी से एक बार। लीजिए, आज हम प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय की यदि परिभाषा देखें तो प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, ठीक है। प्रतीयते जिससे कुछ बताया जाता है, विधीयते जिससे कुछ शब्द के साथ जोड़ के उसका विधान किया जाता है, वो प्रत्यय होता है। कई बार वो ऐसा पूछ सकता है, प्रतीयते विधीयते खालिस्तान। अब आपने कभी पढ़ा हो तो खालिस्तान भरे, ठीक है ना। तो आपको पहले ही गेंद बिल्कुल यॉर्कर मिल गई तो आप सोचोगे पता नहीं क्या होगा। ऐसा नहीं, आसान चीजें हैं। प्रतीयते विधीयते प्रत्यय। उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्गेण धातोरर्थ बलाद अन्यत्र नियते आहार प्रहार विहार संघारवत। धातु का अर्थ बलपूर्वक को अन्य दूसरी जगह ले जाया जाता है, उसे उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। उपसर्ग संस्कृत में 22 होते हैं, हमने अच्छी तरीके से किए हैं। उपसर्ग कितने होते हैं? 22 होते हैं, ठीक ना। छोटी छोटी परिभाषाएं कई बार पूछ ली जाती है, जैसे एक निरुक्त की परिभाषा है, यद्यपि संदर्भ दूसरा पर बता देता हूं। अर्थावबोधे पदजातम यत्रोक्तम तन्निरुक्तम, ठीक ना। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है डीएसएसबी में, ये कई बार हमने फेस किया है, देखा है। तो ये अच्छी तरीके से कर लोगे। अर्थावबोधे पदजातम यत्रोक्तम तन्निरुक्तम, ऐसा आ जाता। अर्थावबोधे पदजातम यत्रोक्तम खालिस्तान। चूंकि निरुक्त भी आपके लगा हुआ, वो भी हम धड़ल्ले से बहुत अच्छे से करके आ चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है जी। चलिए, तो इसके सेमीफाइनल के महाकुंभ में आज प्रत्यय के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। लीजिए, प्रत्यय वैसे 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय 3 कौन कौन से? कृत, कृत्य और उणादि। ये वायु, चारु, पायु जो उणादि में बनते हैं। कृदंत प्रत्यय आपको अच्छी तरीके से पता ही है और कृत प्रत्यय का भी आपको पता है। चलिए, ये यहां से हम शुरू कर लेते हैं अपनी क्वेश्चनिंग। इसकी भूमिका बन गई, आपको पता चल गया प्रत्यय क्या था। चलिए बताइए मुझे, कृत्य प्रत्ययस्य विषये किम नोपयुक्तम। कृत्य प्रत्यय के विषय में क्या उपयुक्त नहीं है? मैं 4 ऑप्शन आपको दे रहा हूं, जल्दी बताइएगा। और आज जितने क्वेश्चन करेंगे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट, आप अपना स्कोर मुझे बता दीजिए, मैं एग्जैक्ट बता दूंगा आप प्रत्यय में कहां खड़े हैं और आपको कितने दिन की जरूरत है, कितनी मेहनत की और जरूरत है, ठीक है ना। तो आप अपना स्कोर मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप उसमें अपना स्कोर जो मैसेज डालने होते हैं, इसमें पोस्ट करने होते हैं, वहां पर कर सकते हैं। प्रत्यय क्या शुद्ध नहीं है? तो कृत्यः इति सूत्रेण
कृत्य संज्ञा भवति। नंबर 2, एते भावार्थकः भवन्ति। नंबर 3, ये है ना कृत्य प्रत्यय पढ़ रहे हैं, एते केवलम सप्त एव भवन्ति। चलिए, और इसका चौथा ऑप्शन मैं यहां बना लेता हूं, कृत्य कर्तृर्थे भवेयः। अपना ऑप्शन बता दीजिए मुझे जल्दी से। कंप्यूटर महोदय टिक टिक शुरू कर दी जाए। आपको दिए जा रहे हैं 30 सेकंड। 30 सेकंड के अंदर आपको बताना है कि कृत्य प्रत्यय से विषय किम कथनम शुद्धम अस्ति किम कथनम अशुद्धम वा अस्ति। प्रश्नो अयम अस्ति उपयुक्तम किम न, क्या उपयुक्त नहीं है। तर्हि भवन्तः भवत्याः सर्वे सर्वाः किम कथनम उपयुक्तम, चतुर्षु कथनेषु किम कथनम अनुपयुक्तम अस्ति। वदन्तु वदन्तु सर्वे वदन्तु। इदम कथनम सर्वथा अनुपयुक्तम। कितना नॉलेज आपको, एक प्रश्न सही हो गया, ठीक ना, कि कृत्य इति सूत्रे कृत्य संज्ञा भवति, बिल्कुल सही है। आपसे पूछ रहे कृत्य क्या करता, कृत्य संज्ञा करता। एते भावार्थ का भवन्ति, बिल्कुल भावार्थक होते हैं। एते केवल शब्द बिल्कुल 7 होते हैं। तव्य तव्य अनियर केलिमर यत णेत और कैप 7 प्रत्यय होते हैं, ठीक ना। तो आपको पता होना चाहिए। यद्यपि मैं इसमें से भी क्वेश्चन निकालने वाला था कि कृत्य प्रत्यय कौन सा नहीं है, एक क्वेश्चन बनाता, परंतु ये मैंने आपको 7 बता दिए, ठीक ना। तो एक क्वेश्चन में ही बहुत सारे क्वेश्चन है। ये कर्तृ अर्थ में होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शिष्य। शिष्य अस्मिन् पदे कः प्रत्यय, अत्र कः प्रत्यय प्रयुक्त। यहां पर कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। यत, णयत, कयप, या एक और है इसी के अंदर है जो आपका बता देता हूं मैं, स्वयं प्रत्यय। स्वयं ऑप्शन जल्दी से बताइएगा कि शिष्ट है पदे अस्मिन् को प्रत्यय अत्र प्रयुक्त, कह प्रत्यय अत्र प्रयुक्त, यत णयत कैप। चलिए आपका आंसर है कैप प्रत्यय। कैप प्रत्यय का बहुत बढ़िया सुंदर उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, भोग्यम या भोग्य भी हो सकता है, ठीक ना। भोग्यम पदे अस्मिन् कह प्रत्यय। इस पद में कौन सा प्रत्यय भोग्यम, भुज धातु को बताइए कौन सा प्रत्यय आपने यहां पर लगाना है। णयत, कयप, यत या भावार्थक घय प्रत्यय। 1 2 3 4 आपका समय शुरू होता है अब। बताइएगा भोग्यम में कौन सा प्रत्यय है। इसके अंदर णयत प्रत्यय है। णयत, णयत प्रत्यय है भोग्यम में। इसके अंदर कैप भी आ सकता है, अगर फिर बनेगा भुज्य। अगर भुज्य है, ऐसे बिल्कुल मृज्य है, मृज्य है, तो है कैप प्रत्यय। क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कैप प्रत्यय कित होता है, और जब कित होता है तो गुण वृद्धि कार्य नहीं होता, वो जो की तो रह जाते हैं, ठीक है ना। तो भुज्य, अगर इसका भोग्यम बन जाए, भोग्यम या मार्ग्य है, मृज का बनेगा मार्ग्य है, ठीक ना। चजो को घिण्य तो सूत्र अलग अलग है, क को ग कर दे तो सब पता होगा आपको, ठीक है। तो इसमें आपका है णयत प्रत्यय।
णयत प्रत्यय। तो ये णयत का सुंदर उदाहरण है। प्रश्न नंबर 4 आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। देखिए आगे हैं, मैं देख लेता हूं एक बार कौन सा बहुत बढ़िया इसका उदाहरण हो सकता है। तक्य सक्य ये तो लभ्य सब आप अपने आप बना दोगे, कोई इस तरीके से बात नहीं है। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण बता दीजिए मुझे बस। इत्य है, इत्य, ठीक है जी। इसमें इण गतौ धातु है, इण गतौ, और इसके अंदर कैप प्रत्यय है, कैप प्रत्यय। क्योंकि ये थोड़ा अलग आया है तो मैंने इसलिए बता दिया। शिष्य का तो याद कर लीजिए, जो मैं आपको करवा रहा हूं लगभग इनमें से काफी सारे रूप वो जो के तो मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए आप ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। किम शुद्धम, शुद्ध क्या है? अहम पठनीयम या अहम पठनीय या मया पठनीय या मया पठनीय। बताइएगा जल्दी से, चारों में से आप आराम से सोच लीजिए। आपके पास 30 सेकंड का समय है। कंप्यूटर महोदय टिक टिक शुरू कर दी जाए। अहम पठनीयम शुद्ध है या अहम पठनीय शुद्ध है या मया पठनीय शुद्ध है या मया पठनीयम शुद्ध है? बताइएगा जल्दी से। चलिए आपने सोच लिया होगा और चारों में से एक टिक कर भी लिया होगा। 25 में से आपको मुझे अपना स्कोर देना है। 25 में से आपका स्कोर क्या रहा है? तो मया पठनीयम शुद्ध है, यही तो बता रहा था मैं। कृत्य प्रत्यय भावार्थक होते हैं, इनके कर्ता में हमेशा तृतीय विभक्ति आती है, प्रथमा नहीं आ सकती। ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक ना। दूसरा, इनका लिंग वचन कर्मवाच्य में कर्म के अकॉर्डिंग बदल जाता है। भाववाच्य में नपुंसक लिंग एक वचन रहता है। जैसे अगर आ जाए छात्र ही, अगर इधर कर्म नहीं है तो पठनीयम नपुंसक लिंग एक वचन रहेगा। यह भी अपने आप में क्वेश्चन है कि भावार्थक प्रत्यय का भावार्थ में या भाववाच्य में धातु कैसी रहती है? धातु होगी तो प्रथम पुरुष के एक वचन की, और प्रत्यय होगा तो नपुंसक लिंग एक वचन। छात्र ही पठनी, चाहे छात्र बहुत सारे क्यों ना। हाँ, अगर यहां पर कर्म आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा। जैसे छात्र ही पाठः पठनीय या छात्र ही पाठः पठनीय, ऐसा बन जाएगा, ठीक ना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। छात्र ही पाठः पठनीय, इसके अकॉर्डिंग आ जाएगी, नहीं तो नपुंसक लिंग सब पता आपको। आगे बढ़ते हैं, चलिए कौन सा प्रश्न कितने हो गए हमारे? 5 प्रश्न हो चुके हैं। छठे के लिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप कृत्यो प्रत्यो में तो कोई गड़बड़ नहीं करोगे। ये पचेलिम, भिदेलिम, छिदेलिम, ये सब केलिम और प्रत्यो तो आपको पता है, ठीक है। चलिए आगे कृदंत प्रत्यो में जब आप पढ़ोगे तो बताइए मुझे क्या बनेगा? वश जमा में कत। आपके ऑप्शन है वसीतः या उसीतः या वसीतः या उषितः। 1 2 3 और 4, जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका आप चुनना चाहोगे। वश धातु को जब कत लगाएंगे तो क्या बनेगा? चलिए आपने डिसाइड कर लिया होगा, आ जाइए, उषितः बनेगा। 7वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 आपके स्क्रीन पर ये रहा। लिह जमा में कतई ले लो, फिलहाल कतई की तसल्ली करवा देता हूं। लिह जमा में कत, बता दीजिए क्या बनेगा? लिह लिढ़ या लीढ़ या लिढ़। 1 2 3 4, लिह धातु होते चाटने अर्थ में। अवलेह, अवलेह चटनी को बोलते हैं, या कोई लीपने पोतने वाला पदार्थ।
ठीक है, अवलेह, ठीक ना, बताइएगा जल्दी से। तो इसका बनेगा लीढ़, ठीक है। और चलो मैं एक बार बिना प्रश्न बनाए इसके बारे में, कथा प्रत्यय के बारे में सारे बता दूं। वह को जब लगाओगे तो बनेगा ऊढ़। अगर आपसे कोई पूछ ले इसमें क्या काम हुआ जी, वह को ऊपर बन गया, तो उनको बता दो जी संप्रसारण हुआ, संप्रसारण। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, देखो जैसे धातु होती है प्रच, धातु क्या होती है प्रच, जब कथा लगाओगे तो बनेगा पृष्ठ, पृष्ठ, क्योंकि जो क वाले हैं वो र को री आ जाएगा, यही तो संप्रसारण है। पृष्ठ, पृष्ठवा, पृष्ठवान, कुछ भी लगाओ बनेगा यही पृष्ठ। जैसे दृश्य धातु है, दृश्य क्या बनेगा दृष्ट, दृष्ट या दृष्टवा। पर इन धातुओं में जब इनके साथ जब तुमुन आएगा, तुमुन, तो ये र का र रहेगा, अगर र नहीं होगा तो र बन जाएगा। जैसे पृष्ठ का बनेगा प्रष्टुम, प्रष्टुम, ये री नहीं आएगा, प्रष्टुम बनेगा। आप गड़बड़ कर जाते हैं यहां पर, ये बनेगा द्रष्टुम। तुमुन में क नहीं है, वो कित नहीं है, कित न होने के कारण उसमें अलग सूत्र काम करते हैं, तो यहाँ पर द्रष्टुम प्रष्टुम, ठीक है ना। ऐसे सपृष्ट, सपृष्ट धातु लोग हैं, सपृष्ट, तो क्या बनेगा सपृष्ट, और यहाँ पर बनेगा स्पर्ष्टुम, स्पर्ष्टुम, स्पर्श करने के लिए, ठीक है जी। तो इसमें अच्छी तरीके से आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, और बता दीजिए मुझे, जैसे विहितम, ठीक ना, इसका पद परिचय दीजिए। विहितम में क्या था, वी जमा हा जमा में कत, ये ऑप्शन सही है, या वी जमा में धा जमा में कत ये सही है, या वी जमा में ही जमा में कत ये सही है, या वी जमा में दा जमा में कत ये सही है। जल्दी से बता दीजिए विहितम के बारे में क्या शुद्ध है, विहितम, निहितम। चलिए आपने अपना आंसर छांट लिया होगा, ये शुद्ध होता है। जब धा को कता लगाते हैं, तो धा को कता लगाते हैं तो हितम बनता है, हितम। दधातेर ही, सूत्र दधातेर ही, धा धातु को ही आदेश कर देता हो तो हितम बन जाता है, ठीक ना। नॉलेज होना चाहिए विद्यार्थी आपको। पच धातु को कता लगाएंगे तो क्या बनेगा, कौन सा क्वेश्चन था ये, एक मिनट, हमने 6 कर लिए थे, ये आपका 7वां क्वेश्चन था, 7वां। ये 8वां क्वेश्चन, पच धातु को कता लगाएंगे तो क्या बनेगा पचितः, या पचितम, या पक्वम, या पगवम। जल्दी बताइएगा, 1 2 3 4, कौन सा रूप शुद्ध आप मानते हो। ये शायद बहुत सारों को पता चल जाए, ठीक ना। पच धातु को कता पता लगना भी चाहिए विद्यार्थियों। पक्वम, मैं तो इतना कहता हूं कि आप इस समय तक, हमारे बैच वाले तो खिलाड़ी ऐसे हैं कि 6 की 6 गेंद पर छक्का उड़ा सकते हैं और आउट होने का कोई मतलब ही नहीं, ठीक है ना। तो आप ये तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि रन आउट हो जाएं, बिल्कुल नहीं। हाँ इतना कर सकते हैं कि आपको चलो छक्का उड़ाया था नहीं उड़ा, कोई बात नहीं, रह गया, कई बार हो जाता है, ठीक है ना, बाउंड्री के इधर गिर गया। चलिए पक्वम बनेगा, सूत्र पचो वह, कता प्रत्यय के उसको वह हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, कीर्तवा, कत्वा प्रत्यय लगवा रहा हूं, कत्वा, कीर्तवा किस धातु को लग के बना है, क्री, करी, या क्री, ठीक ना, या री धातु है, ठीक ना, रिंग, ठीक ना, रिंग गतौ धातु होती है, रिंग गतौ चलने अर्थ में रिंग धातु, ठीक ना। चलिए बताइए कौन सी धातु को लग के बना होगा, 1 2 3 और 4, ठीक है ना विद्यार्थियों। और आप यूं मत सोचिए ये सारे प्रश्न में तुरंत बना रहा हूं, अभी बना रहा हूं, ठीक है ना। यहां दिखना चाहिए आपको कि 15 साल का अभ्यास कैसे काम करता है और किस प्रकार से हम बहुत छोटी छोटी क्लासों में छोटे छोटे पीरियड में किस तरीके से टेस्ट पास कराते हैं, उन सब का कारण ये है। बस मैं ये बताना चाहता हूं कि आप
कभी भी, ठीक है ना। आइए, अगर आपने रणजी ट्रॉफी वगैरह अच्छी तरीके से खेली है तो आपको वर्ल्ड कप जिता के ही भेजूंगा। अगर वहां पर नहीं खेली है तो कोई बात नहीं, पहले फिर आपको सिखाना पड़ेगा। जल्दी बताइए, कीर्तवा इस धातु का है, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न, कीर्णी, कीर्णी इसका परिचय दीजिए। इसमें कौन सा प्रत्यय है? ऋणिनी, दोबारा लिख देता कोई बात नहीं, ठीक ना। कीर्णी, इसमें कौन सा प्रत्यय है? ऋणिनी, विनी या णिच या फिर कतिन। 1 2 3 और 4। जल्दी से बताइए, प्रश्न नंबर 10 का आंसर दीजिए। इसमें कौन सा प्रत्यय है कीर्णी में? ऋणी, विनी, णिच या कतिन? कतिन प्रत्यय है। जो डबल री वाली धातु होती है विद्यार्थियों, क्री, त्री, जरी, ठीक ना। 10वां प्रश्न हो चुका है हमारा। जो डबल री वाली धातु होती हैं, ठीक ना, या श्री, उनको जब कत लगता तो ऐसे रूप बनता है, शीर्णम, कीर्णम बिखेरा हुआ, तीर्णम तैरा हुआ, या जीर्णम जो जीर्ण हो चुका है। ऐसे जब इनको कत्वतु लगाना हो, कुछ नहीं, वान वान प्लस वान कर दो बस, वान पुल्लिंग का कत्वतु बन जाएगा। अगर आपको कतिन लगाना है तो कुछ नहीं, इसमें छोटी ई जोड़ दीजिए, छोटी छोटी, म तो हटेगा ही, छोटी ई, तो वो कतिन हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको इन सब चीजों का पता है, कोई ऐसी बात नहीं है। 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 11, ठीक ना, इसका उत्तर दीजिए मुझे। आभिक्षण्य, यहां क्या आएगा? आभिक्षण्य, आभिक्षण अर्थ में कौन सा होता है? नंबर 1 होता है आपका णउल, नंबर 2 होता है णमुल, या नंबर 3 होता है त्रिच, या नंबर 4 होता है वुक प्रत्यय। बताइए, आभिक्षण्य खालिस्तान भरो, एक सूत्र भी है, ये मान के चलिए मैंने आपको प्रत्ययों में से एक सूत्र ही पूछ लिया तो कौन सी बुरी बात है, बताइएगा। आभिक्षण्य णमुल होता है, णमुल, आभिक्षण्य णमुल। णमुल प्रत्यय बता दूं, अगर कत्वा प्रत्यय 2 बार आ जाए, जैसे लब्ध्वा, लब धातु को कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो लब्ध्वा बनेगा, ये भी रूप सीख लो, लभ को कत्वा लब्ध्वा। अगर कत्वा प्रत्यय 2 बार आ जाए तो इसकी जगह है आभिक्षण्य। आभिक्षण्य तो बार बार कहना, आभिक्षण्य इसका अर्थ भी याद कर लीजिए, किसी चीज का पुनरावृत्ति, बार बार कहना। तो लब्ध्वा लब्ध्वा, तो इसको ऋणमुल लग जाएगा और अर्थ बनेगा लाभम, लाभ। अब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन निकल गए। णमुल प्रत्यय कस्य प्रत्यय से स्थाने भवति, किस प्रत्यय के स्थान पर होता है? कत्वा के स्थान पर, नंबर 1। फिर कैसे रूप बनते हैं? लाभम लाभम, पायम पायम, श्रावम श्रावम, ठीक है ना। कोई ऐसा पूछ ले इसमें कौन सा प्रत्यय, तो बता दो णवुल डबल है, और इसका विग्रह करोगे तो श्रुत्वा श्रुत्वा, पीतवा पीतवा, लब्ध्वा लब्ध्वा, ऐसे। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी से आपको समझ में आ रही है चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 12वां क्वेश्चन, 12वां प्रश्न, ठीक ना। कथा प्रत्यय आप मेरे ख्याल से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे तो इसमें और भी हैं, और भी ऐसे रूप हैं जिनमें जो आपको पजल कर सकते हैं, पर मुझे आपको पजल करना नहीं है, मुझे आपको सिखाना है, और सिखाकर भी जो चीजें आपको नहीं पता होगी वो बतानी है, ठीक है ना। मुझे एक चीज बता दीजिए, पूर्वकालिक प्रत्यय, पूर्वकालिक प्रत्यय कौन सा कहलाता है? जो पूर्वकालिक प्रत्यय होते हैं, ठीक है, पता होना चाहिए आपको विद्यार्थियों। 2, कत्वा और लेप। अगर आपके दिमाग में यही था पूर्वकालिक लिखते ही तो अपना नंबर जोड़ लीजिए, नहीं तो नंबर घटा लीजिए।
कत्वा और लेप पूर्वकालिक होता है क्योंकि मुख्य क्रिया के पहले लग जाते हैं। ठीक है, अगर धातु के आगे उपसर्ग लगा हो, जैसे नम धातु है, इसके आगे प्र उपसर्ग लगा तो बनेगा प्रणम्य। अगर धातु अकेली है तो बनेगा नत्वा। परंतु इसका जो सूत्र है समासे अनयो कत्वा लेप, ये क्या कहता है, समास में अनय नय तत्पुरुष को छोड़कर बाकी अगर कोई समास अविभाव इत्यादि कोई समास बनेगा तो उसमें कत्वा के स्थान पर लेप आ जाए, कत्वा के स्थान पर लेप, बल्कि कत्वो लेप है, कत्वो लेप। समास है, समास में अनय नय को छोड़कर अगर कहीं पर है जैसे अ जमा में गम जमा में कत्वा, तो आप इसका अगत्वा बनाओगे, अगत्वा। आपको जी क्यों उपसर्ग है, अरे उपसर्ग तो है पर नए तत्पुरुष को ये हटा रहा है, नए तत्पुरुष वाला अ या अन नहीं मान रहा है। ठीक ना, तो बाकी और कोई आ होता तो आगत्य बन जाता, आगत्य बन जाता, आगत्य। ठीक ना, तो देखो आगत्य या आगम्य भी बन जाता है, आगम्य, दोनों रूप बन जाएंगे, दोनों रूप बन जाएंगे। अब कोई आपसे पूछ ले अगम्य है, अगम्य है में कौन सा प्रत्यय, सॉरी विसर्ग नहीं लगेंगी, ठीक है ना, वैसे भी अव्यय होते हैं। कोई पूछ ले अव्यय प्रत्यय कौन से होते हैं, तुमुन कत्वा लेप और तद्धितों में इत्थम कदा सर्वथा यदा द्विधा त्रिधा, ये सारे अव्यय होते हैं तद्धितों में। ठीक है ना, चलिए अगर कोई पूछ ले आगम्य अगम्य में कौन सा प्रत्यय है, बता दीजिए मुझे। अगम्य सब कुछ बता के, ये प्रश्न तब पूछ रहा हूं जब सब कुछ आपको बता चुका हूं। अगम्य में कौन सा प्रत्यय, पहला ऑप्शन आपका लेप, दूसरा कत्वा, तीसरा ऑप्शन आपका यत और चौथा है आपका ऋणयत। बताइए अगम्य, और मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास आप लेप कहोगे। ध्यान दीजिए, मैंने अभी बताया कि लेप प्रत्यय के पीछे विसर्ग नहीं आती, ये अव्यय होता वैसे भी, प्रणम्य आगत्य, सुनिए कभी इसके पीछे विसर्ग है, इसका मतलब इसमें यत प्रत्यय है भाई। अगम्य गम्य तो जाने योग्य है, जैसे गम्य लभ्य शप्य तक्य, ठीक ना, तो ये सारे के सारे यत प्रत्यय के उदाहरण, पेय देय यत प्रत्यय के उदाहरण। तो गम्य होता जाने योग्य है और अगम्य होता न जाने योग्य है, तो यहाँ पर यत प्रत्यय इस शब्द को, ये बताने के पीछे मेरा मकसद इतना है कि दिमाग की नसें खोलो थोड़ा। आप क्या करते हो, जो का तो रट लेते हो, सारा चीज पता है, पर उसके क्वेश्चन यदि इधर उधर से घूम के आ गए तो टाइम टाइम फिस, ऐसा नहीं होने देना। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। अगला 13वां प्रश्न, 13वां प्रश्न, ठीक ना। 13वें प्रश्न के लिए हम मैं जाना चाहूंगा, एक मिनट प्रत्यय पर बताइए मुझे। ददान, ददान में कौन सा प्रत्यय, ददान है, आपके ऑप्शन है छत्री, सानच, कानच, या आपका एक और ले लेते हैं मतुप। बिल्कुल सही है, 1 2 3 और 4। जल्दी से बता दीजिए मुझे कौन सा प्रत्यय है इसके अंदर। चलिए विद्यार्थियों, ये आपका स्थानच प्रत्यय है। प्रश्मयी पदी धातु से तो लगता है, प्रश्मयी पदी धातु से तो लगता है सत्री प्रत्यय, आत्मनेपदी धातु से लगता है सानच। तो ये धातु है उभयपदी है, तो इसका जो दा वाला रूप होगा उसका ददाना बनेगा। ऐसे क्री धातु का भी चक्राण है बन जाएगा, रट लो, मोस्ट इंपोर्टेंट पद है चक्राण है में कौन सा प्रत्यय, सानच, ठीक ना। तो इसको अच्छी तरीके से आप कर लोगे, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। अच्छा, एक चानस प्रत्यय भी होता, चानस, भुंजान है, भुंजान है, भुंजान है, चानस प्रत्यय, भुज धातु को, ठीक है ना। और चक्राणा में क्या है, नहीं भाई इसके अंदर एक कानच प्रत्यय है,
सॉरी ये गलत बता दिया मैंने, कानच प्रत्यय, कानच, कानच का बनता है चक्राण है, और इसका बनेगा चाणस का। ये बिल्कुल ही अलग प्रकार का, और इस तरीके के मिलते ही नहीं बिल्कुल भी, केवल ये ही मिलता है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप कर लोगे विद्यार्थियों, कोई दिक्कत नहीं है। चक्राण है का बिल्कुल ये रट लो भाई, बहुत बार आ चुका है कानस प्रत्यय का। और ऐसा एक क्वसु होता, क्वसु, जगमीवश, ठीक है ना, गम धातु को लगाओगे तो जगमीवश रूप बनता है, ठीक है। चलिए 13 हो गए आपके। अब 14वां, 14वें के लिए आपको बता देता हूं, मैं ले लेता हूं कौन सा क्रियमाण ले लेता हूं, क्रियमाण है, क्रियमाण है, मैं बताइए कौन सा जल्दी बताइएगा। अगर मैं इसके 4 ऑप्शन बना दूं तो मैं गारंटी देता हूं 99.99% फ्रेंड्स को इसके बारे में नहीं पता होगा। इसलिए नहीं कि आपको नॉलेज नहीं, इसलिए कि आप पढ़ते हो ऊपर ऊपर से, डीप आप जाना ही नहीं चाहते, ऊपर ऊपर से पढ़ते हो। और आजकल परीक्षा आती है डीप, ऊपर ऊपर वाले जमाने चले गए। देखिए भाई, जो क्रिय धातु है, जो इसका कर्मवाच्य में रूप बनता है, कर्मवाच्य, बहुत कुछ बता दिया मैंने ये चीज, जो कर्मवाच्य में रूप बनता है, ठीक ना। तो वैसे तो कुर्वाण बन जाएगा। क्रिय धातु को आप यदि सिंपल सानच लगाना चाहते हो, सानच, तो क्या बन जाएगा, कुर्वाण है, कुर्वाण है। चक्राणा रूप कानच का है, वो अलग कर लेना। चक्राण है रूप बिल्कुल रट लो आप उसको, तो अलग करो, तो ये कुर्वाणा बन गया। अगर कुर्वाणा का कर्मवाच्य में किसी के द्वारा किया जाता हुआ काम, तो क्रियमाण बनेगा, दीयमान बनेगा, दीयमान है, ठीक ना। तो ये रूप अलग है, इनको अच्छी तरीके से आप कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं मैं, बड़ा मजा आएगा इसको सुन के भी आपको। स्त्री जमा में छत्री जमा में गीप, क्या रूप बनेगा। श्री जमा में छत्री, ऑप्शन दे देता हूं, शृण्वंती या शृण्वती या शृण्वती बताइए कौन सा रूप बनेगा, जल्दी बताइएगा। इसमें थोड़ी सी आपके दिमाग की नसें भी हिलेंगी और आपको पता भी चलेगा। वैसे मैं ऑप्शन थोड़ा सा आसान बना गया, तो थोड़ा सा हल्का और टफ करता तो आपको काफी सोचने पे मजबूर करती है चीजें और आपको पता चलता, ठीक है ना। जल्दी बताइएगा। ये बनेगा, आप सोच रहे होंगे क्यों जी, पठंती भी तो बनता है भाई। जिन धातुओं में सप और शयन, ये नुम होता है बीच में, नुम, सप शयन और नित्यम, ये नुम उन्हीं धातुओं में लगता है जिसमें सप और शयन आए हैं। अगर उसके अंदर विकर्ण के रूप में सप और शयन का प्रयोग हुआ ही नहीं तो नुम लाओगे कहां से, ठीक ना। तो ऐसे दा का भी ददती बनता है, ददती, ठीक ना, सुनती हुई, देती हुई, ठीक ना, पठंती, हाँ पठ में दिवादी भवादिगण की है, यहां लग जाएगा नुम, पठंती। और वैसे भी पूछ ले ये कौन सा प्रत्यय होता है बीच में बता देना, नुम। और जो क्रमवाच्य बदलते हो ना, पठ्यते, लिख्यते, वो यते यते य कहां से आ, वो यक प्रत्यय है, पठ्यते। ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूं जो कि तो मिलेंगे आपको। ये य कहां से आया, यक प्रत्यय। ये पठंती दिव्यंती में नुम प्रत्यय होता है, नुम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 15वां, ठीक है ना। 15वें प्रश्न के लिए मैं एक बहुत बढ़िया प्रश्न लेना चाहूंगा आप लोगों के लिए, ताकि थोड़ी सी आपकी भी आंखें खुल जाएं। बताइए कौन से प्रत्यय ऐसे हैं जिनकी सत संज्ञा आती है, सत संज्ञक प्रत्यय, सत्संज्ञक प्रत्यय कौन से होते हैं। सूत्र भी तौसत है, मैं बता देता हूं, कत्वाल्य अथवा कत, कतवतु अथवा सत्री सानच, अथवा आगे ले लेते हैं हम वतुप मतुप। ध्यान दीजिए
और मेरी बॉडी लैंग्वेज पे मत जाइएगा, आप अपना उत्तर बहुत बढ़िया से सोच समझ के दीजिएगा, जल्दी बताइएगा, आपका समय शुरू तो हो चुका है, खत्म होने वाला है। सत्संज्ञक प्रत्यय, सत्संज्ञक प्रत्यय कौन से होते हैं? सत्री और सानच। सूत्र भी है तौ सत। सत का मतलब तो होता हुआ, और ये दोनों है ना, एक क्वेश्चन और निकाल लेता हूं 16वां, बड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन में। किस, मौखिक पूछता हूं 16वां क्वेश्चन, किस लकार के स्थान पर होते हैं? बताइए, सत्री और सानच किस लकार के स्थान पर होते हैं? लट लकार के स्थान पर, लट है ना, लट लकार के स्थान पर सत्री और सानच आते हैं। यदि लिट में भी आते हैं, है ना, तो आपसे पूछेंगे, ये वर्तमान कालिक प्रत्यय होते हैं, वर्तमान कालिक प्रत्यय को बोलते हैं, ठीक ना। तो 16वां क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए विद्यार्थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कत कतवतु, कत कतवतु कौन सी संज्ञा होती है इनकी? कत कतवतु बता देता हूं, भूतकालिक या निष्ठा 1 2, या विष्ठा या प्रतिष्ठा। जल्दी बताइएगा, कत कतवतु प्रत्यय की कौन सी संज्ञा होती है? कत कतवतु निष्ठा, निष्ठा संज्ञा होती है विद्यार्थियों, निष्ठा। और इसमें निष्ठा का अर्थ होता है समाप्ति, जब कार्य समाप्त हुआ पता चलता है तो उसमें। और ये दोनों भूतकालिक प्रत्यय होते हैं, भूतकालिक प्रत्यय, भूतकाल में इनका प्रयोग किया जाता है, भूतकालिक प्रत्यय, ठीक है। चलिए, तो कौन सा प्रश्न पढ़ा था हमने पीछे? 15वां 16वां, और ये 17वां प्रश्न था आपका। अब 18वां प्रश्न, 18वां प्रश्न, स्वप्न, बताइए कौन सा प्रत्यय है इसमें? स्वप्न, स्वप्न कौन सा प्रत्यय है? नंबर 1 ऑप्शन आपका नन, नंबर 2 है नंग, नंबर 3 है नुन, और नंबर 4 है नह। बताइए कौन सा प्रत्यय है स्वप्न है में? नन प्रत्यय है विद्यार्थियों, नन, नन प्रत्यय, ठीक है। और प्रश्न है में कौन सा है? प्रश्न है में, और बिल्कुल 19वें क्वेश्चन क्या ना, ये ही सारे मैं ऑप्शन ले रहा हूं। प्रश्न है में कौन सा है? प्रश्न है में नन है या नंग है या नुन है या न है? प्रश्न, प्रश्न है में विद्यार्थियों नंग प्रत्यय है, नंग। स्वप्न है में स्पेशल सूत्र स्वपो नन, स्वप को नन होता, स्वप धातु को, पर प्रश्न है में नंग होता। देखो यज्ञ, इसमें भी नंग प्रत्यय है। आपको मुझे नंग कहां से आ गया इसके अंदर? याचा, इसमें भी नंग प्रत्यय है। प्रश्न है, विष्ण है, ये तो पहचान लोगे। जो मेन बात थी मैं इसके अंदर बताना चाहता था, यज्ञ और याचा में नंग प्रत्यय है, ठीक ना, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। 20वां क्वेश्चन, 20वां, बताइए सेनाचरः, इसका विग्रह क्या होता है? सेनाम चरति या सेनायै चरति या सेनायाम चरति या सेनया चरति। जल्दी बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछने के पीछे मेरा मकसद ये है कि आपको ये बताया जाए कि आप क्या करते हो, प्रत्ययों को रट लेते हो, बस ये है। प्रत्यय लग के वो क्या अर्थ दे रहा है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये बहुत मेहनत करके आया हूं मैं प्रत्ययों पे, बहुत अच्छी तरीके से हमने वो करवा रखे हैं। तो इसमें से सेनायाम चरति ये होगा। इसी तरीके से भिक्षाचरः, भिक्षाचरः, ठीक है ना। जल्दी से बता दीजिए 21वां क्वेश्चन,
इन्हीं को फॉलो कर लो। भिक्षाम चरती, भिक्षायै चरती, भिक्षायाम चरती या भिक्षया चरती। भिक्षाचर है, जल्दी बताइएगा। इसका होगा ऑप्शन भिक्षाम चरती। देखो फर्क आ गया। जब कोई सेना, सेना कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि कोई काम है, कोई सेना तो सेना है, तो उसके अंदर विचरण किया जा सकता है, ठीक ना। पर भीख मांगना एक काम है, उसके उसको विचरण किया जा सकता है, भीख को आप जा रहे हैं, तो भिक्षाम चरती। एक इसी प्रकार का उदाहरण है आदाय चरह। इसमें कुछ नहीं करना है, लेप प्रत्यय है, इसका जो का तो वगैरह तोड़ दो बस। आदाय चरती, लेकर चलने वाला। एक मोटी सी बात बता दो विद्यार्थियों, 21 क्वेश्चन हो चुके हैं। जब भी आपको चर मिले, चर, तो इसमें हमेशा ट प्रत्यय होता है, ट प्रत्यय। आंख बंद करके निशाचर, निशायाम चरती, भिक्षाचर, कुरुचर, वनेचर, चर चर जब भी मिल जाए ट प्रत्यय, स्पेशल सूत्र है इसका चरेष्ट। चर धातु को ट प्रत्यय होता है। चलिए अगला है पंकात। ये तो मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है ना। नहीं नहीं ठीक है, अच्छी बात है। एक मिनट। पंकात जायते पंकज, पंकज है। मैं इसके भी गिरे पूछ रहा हूं, दिमाग मेरी बॉडी लैंग्वेज पे मत जाइए, मैं बता रहा हूं। मैं इसको गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, इस चीज का कोई मायने नहीं है, आपको अपना दिमाग लड़ा। पंकात जायते या पंकेन जायते या पंकम जायते या पंके जायते। जो पंकज होता ना उसका विग्रह क्या होगा, जल्दी से बताइएगा, आपका समय शुरू होता अब, बताइएगा। पंके जायते, जलजह, जलजह, जले जायते। जो जल में पैदा होता है, जल से पैदा नहीं होता। क्या कमल जल से पैदा होता है? आप अपने घर में भी पानी, आपके आरओ में 20 कमल खिला लो सुबह सुबह और उनको बेचाया करो। फिर अगर पानी से पैदा होता कमल तो फिर कोई, हाँ वो पानी में पैदा होता है, पर जरूरी नहीं हर पानी में पैदा हो। जहां उसकी व्यवस्था होगी, उसको मौसम मिलेगा ये वो, तो वहां पानी में पैदा हो। तो इसका सूत्र भी यही है, सप्तम्याम जनेरड, सप्तम्याम जनेरड, कि सप्तमी विभक्ति उपपद हो, जन धातु से ड। जब भी आपको पीछे ज मिल जाए, ज ज, तो आप लगाओगे ड प्रत्यय, ड ड प्रत्यय, ठीक ना। सप्तम्याम जनेरड, ड प्रत्यय होता है। ये 5 जैसा दिखाई दे रहा, ठीक कर देता हूं, ये लो ड प्रत्यय। पंकज, जलज, अज, मूर्धज, मूर्धनि जायन्ते, सिर के बालों को मूर्धज बोलते हैं। वो श्लोक है ना, केयुरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा मूर्धनि जायन्ते। ड प्रत्यय है, जो सिर में पैदा होते हैं ये बाल मूर्धज कहलाते हैं। चलिए आपको पता है सब चीजों का। केवल मुझे क्वेश्चन नंबर बता दीजिए, 20वां, ये 21वां क्वेश्चन भी हो चुका, 22वां हमने अभी करा दिया आपको, 22 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, चलिए 23वां क्वेश्चन, अब अंतिम पड़ाव में चलने। अरे क्वेश्चन इतने हैं, 1000 क्वेश्चन कहो ना, मैं प्रत्ययों के अंदर से 1000 क्वेश्चन निकाल देता हूं, ठीक है ना। परंतु मेरा उद्देश्य आपको कुछ तो नॉलेज देना है और कुछ आपको समय रहते आगाह करना कि आप कहाँ खड़े हो और आपको किस चीज की और जरूरत है और कितनी और जरूरत है। 2-3 क्वेश्चन है, थोड़े गजब के दे देता हूं आपको, ताकि आप भी थोड़ा यूं हो कि भाई हाँ बढ़िया चीज पता चले, ठीक है ना। 1 मिनट रुकिएगा। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं। महिमा पदम इदम
पदमेदम खालिस्तान, पुल्लिंगम या स्त्रीलिंगम या नपुंसक लिंगम या उभयलिंगम। बताइए, बहुत कुछ सिखा जाएगा ये आपको। महिमा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है कि क्या है? इसमें प्रत्यय नहीं पूछा मैंने, केवल ये पूछा पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है। आपका समय शुरू हो चुका है और शुरू होने से पहले खत्म भी हो चुका है। चलिए, महिमा शब्द पुल्लिंग है, ये महत शब्द को इमनिच प्रत्यय लगता है, ठीक ना, इमनिच महिमा। ये आत्मा की तरह पुल्लिंग है, आत्मा भी पुल्लिंग है। महिमा महिमानो महिमानम महिमानम महिमानो महिमना, ऐसे रूप चलते हैं। तो आत्मन की तरह रूप चलेंगे तो महिमा शब्द पुल्लिंग है। महिमा, लघिमा, गरिमा, अणिमा, ठीक ना, ये सब लालिमा, रक्तिमा, सारे के सारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। चलिए आगे 24वां क्वेश्चन, गृहम प्रत्यय बता दीजिए। पदेस्मिन कह प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय गृहम में? जल्दी से बताइएगा। आपको ऑप्शन दो जी, चलो ऑप्शन दे देता हूं लोग। अच, अण, ठीक ना, अक, या एक बना लेते क। 1 2 3 4, बताइएगा कौन सा प्रत्यय है गृहम में? इसमें है विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, क प्रत्यय। स्पेशल सूत्र है इसका, गेहे क के गेह, गृह अर्थ में क। गृहम को स्पेशल रट लो, किंतु परंतु दिमाग में लड़ाओ मत। गृहम में क प्रत्यय, और जो आ वाली धातुएं, आ वाली धातुएं आ पे खत्म हो जाएं, पक्का क प्रत्यय होगा। जैसे ज्ञ, ज्ञा धातु सुज्ञ, विज्ञ, ज्ञ। या जैसे पा धातु पाद पह, या जैसे दा धातु दा, जैसे गोद गाम ददाती, इसका विग्रह सुन लो, गाम ददाती उपपद तत्पुरुष है, ये आ जाते हैं इस तरह के। तो जब भी आ वाली धातु अ पे खत्म हो जाए तो क प्रत्यय होता है हमेशा क, ध्यान रखिएगा क प्रत्यय। और जो धी है ना, धी, इसमें हमेशा की प्रत्यय होता है, की। जैसे संधि, संधि में की प्रत्यय, और ये की प्रत्यय हमेशा पुल्लिंग में होता, रट लीजिए। जल्दी, निधि, परिधि, संधि, ये सारे के सारे पुल्लिंग शब्द है। और अब अंतिम क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। अंतिम क्वेश्चन, अंतिम में देख लूं कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज यदि बता पाया तो मुझे भी खुशी होगी, और आपकी खुशी का तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, आपके जो मैसेज आएंगे तो उनसे मुझे जरूर पता चल जाएगा कि आप कितने खुश हैं और कितने खुश नहीं हैं। पर मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि अभी आप लगे हुए हो तैयारी में। मैसेज करने का टाइम नहीं है। हाई में मुझे ये बता दीजिए, ये य कौन सा प्रत्यय है? य, शय, या यय, या युग, या युच। स्थाई में ये य प्रत्यय, ये तो ऋणी है, आगे तो ऋणी। सूत्र भी है, नंदी गृह पचादिव्य लुणिन्यचः, नंदी गृह पचाद आदि शब्दों से ल्यू, ऋणी और अच प्रत्यय हो जाते हैं। इसमें ये य कहां से आया? य विद्यार्थी युग प्रत्यय, सूत्र भी बता देता हूं। आतो युग चिण कृतो, परे चिण इत्यादि हो या कृत प्रत्यय हो तो कृत प्रत्यय परे, ये तो युग का आगम हो जाता है, इसमें यह युग का। तो इतना मेरा प्रयास था विद्यार्थियों, और मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है आपको बहुत सारा मार्गदर्शन मिला होगा। और हमारा तो भाई काम ही यही है, ठीक है ना, आपका मार्गदर्शन करना। ये निशुल्क वीडियो आप तक पहुंचाई जा रही है। अगर इसकी कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो आगे 10-10, 20-20 लोगों को और पहुंचा दो, तो यही आपकी कृतज्ञता हो गई। और इसी के साथ हम अगले वीडियो के इंतजार में फिर हैं, तब तक के लिए नमस्कार।